आज हम इस समय मौजूद हैं चौपाल लेकर मऊ के मधुबन विधानसभा में, जहां पर कि अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी सुधाकर सिंह को बनाया था, जो कि घोसी विधानसभा से उसकी टिकट की मांग कर रहे थे। वहीं मधुबन विधानसभा में पूर्व मंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी में दारा सिंह चौहान थे, वह चले गए घोसी। उनकी जगह पे सुधाकर सिंह को हटाकर मऊ के मधुबन में दिया गया, जहां पर कि कल उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया, लेकिन सुबह होते होते उनके पर्चा के निरस्त होने की सूचना हमें मिली है। आज हम जानने के लिए मऊ के मधुबन में पहुंचे हैं। यहां पर लोगों से बात करेंगे कि यह लोग क्या चाहते हैं, क्या इनके स्थानीय मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे ये कार्य करेंगे। देखिए, एक जलेबी की दुकान है, इमरती की दुकान है पन्ना लाल जी की। आज सब लोग चाय पे चर्चा करते हैं, हम चर्चा करेंगे जलेबी इमरती से। शुरुआत होती है इमरती की दुकान पे। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे एक नौजवान है, पहले इनसे जाने कि इन लोगों का क्या कहना है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, क्या क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्या उस पर कहना है। क्या नाम है आपका? रवि प्रताप मल। रवि जी, आपके स्थानीय मुद्दे क्या है, क्या आप लोग चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहला तो स्थानीय मुद्दा यही है कि लोकल रहे, कोई भी प्रत्याशी रहे। हमारे यहाँ अभी तक जितने प्रत्याशी हुए हैं और जीत के गए हैं, वो सारे कोई भी यहाँ का लोकल नहीं रहा है। तो सबसे ज़रूरी है कि आकार स्थानीय मुद्दा। फिर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, हर एक रोड जो भी है। फिर यहाँ पे पहले सबसे बड़ी बात कि कोई हर एक मतलब गांव में जो भी व्यवस्थाएं हों, जैसे रास्ता है, चाहे वहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह हो, ये सब होनी चाहिए। नेता आपके बड़े बदले जा रहे हैं, क्या आप लोगों के पास नेता चुनने की क्षमता नहीं है? नेतृत्व करता आप लोगों के पास नहीं है क्या? बाहरी बुला लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद भाग जाता है, कहता है हमारा शोषण हो गया, और फिर बाद में चिल्लाने लगता है और नई जगह से वो टिकट ले लेता है। हम लोग भी यही सोच रहे हैं सर, वास्तव में कि यहाँ पे वास्तव में नेता विहीन हम लोग का क्षेत्र है। जो भी आता है बाहर से आता है, फ्लाइट से आता है, फिर जीत के उसके बाद फिर दिखाई नहीं देता है यहाँ पे। अभी हमारे यहाँ भी मंत्री जी थे, अभी फिर उनकी सीट बदल गई। सुने हैं कि वो घोसी जाके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि अब यहाँ से अगर लोकल आदमी रहता तो कम से कम ये रहता कि वो आदमी हर चीज़ हम लोग का दुख सुख में भागीदारी करता। सुधाकर सिंह भी तो लोकल बताए जाते हैं, वो यहाँ पे नथुपुर जब ये था तो यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके थे। देखिए सर, पहली बात तो उनको तो कोई सोच ही नहीं रहा था कि यहाँ से प्रत्याशी होंगे। बाद में वो भी फ्लाइट से ही कहिए तो एक बार मान लीजिए घोसी से चुनाव लड़े थे, जो विधायक रह चुके थे। तो हम लोग तो मान लीजिए एक बार से आदमी ये भी सोच रहा था कि कहाँ से ये आ गए, ये भी प्रश्न है। आदमी सोच रहा है भाजपा के रामविलास चौहान आए हैं, और आप लोग सुने हैं कि भाजपा को पिछली बार टिकट दिए थे, इस बार क्या रहेगा? नहीं सर, वहाँ से भी हम लोगों को मतलब एक आदमी मान लीजिए कि चाहे कुछ भी हो, वो यहाँ लगे थे। भरत भैया मतलब जब भी चाहे बाढ़ था, हम देखते थे उनका व्हाट्सएप पे। और फिर ये कोरोना काल में भी भरत भैया पूरा लगे रहे। लेकिन मान लीजिए कि चाहे वो जीते चाहे ना जीते, लेकिन कम से कम उनको टिकट देना चाहिए। क्या नाम है आपका? संतोष मौर्य। बड़ा खोए खोए लग रहा है, कहाँ कहीं और कुछ सोच रहे थे। अरे कहाँ सोच रहे थे? विधायक बनना है क्या? नहीं, हम तो नहीं बन पाएंगे, बनवा सकते हैं सर। आपकी वो क्या कहते हैं, साथ पावर है आपके पास? हम तो देख रहे हैं एक कट रहा है, खटाखट खटाखट। तो सर वो तो अच्छा है ना, कट रहा है तो अच्छा, बिल्कुल अच्छा है सर। क्या मांग है आपकी? तो यहाँ के लोकल नेता होना चाहिए सर, बस यही एक ही मांग है, बस जो भी हो लोकल हो। अच्छा, लोकल की मांग है जी। मुद्दे क्या है स्थानीय? स्थानीय बहुत सारे मुद्दे हैं सर। सबसे पहले तो हम लोग का सड़क जो है वो भी बहुत नहीं है। लोकल रहेगा तो उस चीज़ को समझेगा। शिक्षा है सर, शिक्षा पे भी हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, वो भी एक मुद्दा है। और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जो। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मणि प्रकाश है। क्या स्थानीय मुद्दे हैं मणि जी? स्थानीय मुद्दे में सबसे प्रमुख मुद्दा शिक्षा का मुद्दा है। और जनता शिक्षा पे कहाँ कोई बात कर रहा है? सब तो केवल रोजगार और महंगाई और इसी पे सब लोग पीले पड़े हैं। महंगाई तो जैसे लगता है कि इसी समय बढ़ गई। जी, बात यह है कि जनता को पार्टियों ने अभ्यस्त बना दिया है कि बिना पढ़ाई के ही पास कराने का। अच्छा, तो अब युवाओं को इस तरीके से गुमराह किया गया है कि उनको सिर्फ नकल और सबको नकल की जो परिपाटी चल पड़ी है, तो उसकी वजह से शिक्षा मुद्दा नहीं बन पा रहा है। लेकिन मधुबन हमेशा से शिक्षा का गढ़ रहा है। तो स्थानीय सबके मन में यह है कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा पाए और अपने जीवन में प्रगति करे। लेकिन इनकी नूरा कुश्ती की वजह से कोई भी ढंग का मुद्दा अभी चुनाव में उभर कर सामने नहीं आया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सभी पार्टियों के रहते हुए और इतने सक्षम नेतृत्व के रहते हुए भी शिक्षा जो है बहुत पीछे कहीं छूट गया। नेता कैसा होना चाहिए आपके?
नेता स्थानीय होना चाहिए जो यहाँ की संभावनाओं को हमारी भावना है उसको विधानसभा में जाके अभिव्यक्त करे और यहाँ इसको शिक्षा का जो गढ़ है मधुबन उसको और विकसित करे। क्या नाम आपका? आकाश पांडे, जिला सचिव छात्र सभा समाजवादी पार्टी। अरे आकाश जी, आप तो समाजवादी के निकले, धनाधन टिकट कट रहे हैं, क्या बात है? सेट नहीं हो रहा है देखिए, क्या मामला? हम लोगों का नेता एक ही नेता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं। उनके जैसा नेता कोई नहीं है। अखिलेश बनना इतना आसान नहीं है। हम लोगों के वही नेता है, जैसा नेतृत्व का आदेश होगा हम लोग उन्हीं को नेता मानेंगे। मुद्दे क्या है? मुद्दे शिक्षा है, बेरोजगारी है, तमाम तरीके के स्वास्थ्य है। आप पिछले देख चुके हैं, पिछले साल में कोरोना काल में कितने लोग मर गए। अखिलेश यादव जी की एम्बुलेंस की देन थी। तो मरने के तो अमेरिका और इटली में मर गए, जहाँ से पहला स्थान है स्वास्थ्य के लेकिन मामले आप फिर भी देखिए कि समाजवादी एम्बुलेंस ने कितना लोगों की मदद किया। लोग साइकिल पर लाद करके लाशों को लेकर जाते थे। औरत मुंह को लाश से सांसें दे रही है। जो बैग धोया जाता है उस पर महिलाओं ने सुना करके लाया है। समाजवादी एम्बुलेंस WHO का और वो विश्व बैंक का प्लानिंग है। हमको अरे ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उस उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए ये काम किया है। उन्हीं की सरकार में 108 और 102 नंबर का जो एम्बुलेंस है, इन्होंने नाम बदलने का काम किया है, काम करने का काम नहीं किया है। नहीं, नाम बदला तो 108 जो है ना वो काम करके दिखाइए भाई, काम करिए ना। 100 और 112 आप जो काम करिए, देखिए आपको वहाँ पे भी मिलेगा, हरियाणा में भी 112 मिलेगा, लेकिन यूपी में भी उत्तर 112। प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री हुए तभी उन्होंने लागू करने का काम किया। इससे पहले मुद्दे सरकार क्या ने रहेंगे आपका? मुद्दे शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, महंगाई। युवाओं का रोजगार है। देखिए भविष्य में युवाओं को कितने लाठी खाने को मिल रहा है। जो BTC किए है, शिक्षा मित्र है, B.Ed किए हुए हैं, तमाम तरीके के लखनऊ में उनको लाठी दे रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दूंगा, और जो रोजगार मांगते हैं तो कहते हैं बैनर नीचे कर दो, नहीं तो बैनर हमेशा उठाने की कोशिश करोगे। ये मुख्यमंत्री का भाषा है, ये मुख्यमंत्री का भाषा है। ऐसा मुख्यमंत्री का भाषा नहीं होना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।